नमस्कार। मैजिक हीलिंग चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है आगे क्या होने वाला है। जो भी ये जानना चाहते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है, तो देखते हैं। फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मेरी ये रीडिंग आपके सामने आए तो आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो, आप उस क्वेश्चन को लेके बैठें और अपने आंसर आप देखिए। आपके साथ ये रीडिंग ज़रूर रिजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, कार्ड निकालते हैं। हे सभी दिव्य शक्तियों, मेरे सभी देवी देवताओं, रेकी गुरु, मेरे परमात्मा, हे सभी मेरे मार्गदर्शकों, मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ। समस्त ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ। आप सभी आइए और मेरा सही मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मैं अपने कलेक्टिव्स को उनके सवालों के सही जवाब दे सकूं कि उनकी लाइफ में अब क्या होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी दिव्य शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य सिस्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य एंजल्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स, आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द डेविल, एस ऑफ वेंड्स, 7 of swords, 3 of pentacles, 5 of swords, ace of pentacle, 2 of pentacles, 8 of cups, the Hierophant। फ्रेंड्स, कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या होने वाला है, आप अपने इष्ट का नाम ले लीजिए, जिन किसी को भी आप मानते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रिजोनेट करेगी, चाहे रीडिंग कभी भी आपके सामने क्यों ना आए। अभी आए या 2 महीने बाद आए, साल बाद आए, 2 साल बाद आए, तो ये आपके साथ उसी टाइम रिजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं कि आपके जीवन में क्या आने वाला है, देख लेते हैं। ओके, किसी भी चीज़ को लेकर ना आप बार बार अपने आप को दोष देते रहते हैं। बहुत लंबे समय से आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं, किसी परिस्थिति का, किसी सिचुएशन का। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप क्यों दोषी मान रहे हैं अपने आप को। देखिए, आप इसलिए दोषी मान रहे हैं अपने आप को। देख लीजिए, आप कार्ड्स ही देख लीजिए। आप लोग गिल्ट का कार्ड है, कहीं दोष, कहीं अपने आप को ही आप लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो हो रहा है वो आपकी वजह से, यानी आपकी चॉइस गलत रही। आपने आगे बढ़कर के कुछ चीज़ें किसी के साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट बनाई। ये कार्ड दिखाता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन। यह गिल्ट आपको इससे क्यों है, क्योंकि यह कोई रिलेशन ऐसा है पास्ट का जो आपके दिल के करीब का रिलेशन रहा है। दोस्तों, कोई ऐसा रिलेशन जिसको आपने दिल में जगह दी, वही से मिला हुआ कुछ दुख है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं, अपने आप को दोषी करार देते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, गहरी सोच में चले जाते हैं और समझ नहीं आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं, आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, लोगों से दूरी बना ली है, किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होती है। किसी ने दिल के अंदर घर बनाकर आपको धोखा दिया है। यह कार्ड दिखाता है कि दिल के अंदर घर बना के, आपके घर में घुस के, आपके दिल में घुस करके किसी ने आपको अकेला कर दिया है। मेल है या फीमेल, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप ये देख लेना। लेकिन यह जो भी व्यक्ति है आपके जीवन में, मैं बता देती हूँ, आपसे छोटा हो सकता है या आपसे कोई छोटी हो सकती है। आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चर कास्ट के कुछ भी हो सकते हैं डिफरेंसेस। आपके दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, यह भी हो सकता है। तो यह कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने फैमिली के सपने देखे हैं, कोई फैमिली पर्सन भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती है। इनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं अपने आप बार बार दोषी ठहराने का मन करता है। लगता है कि आपकी चॉइस गलत हो गई। मुझे ये कार्ड देख के लगता है कि आप लोगों को यह लगता है कि आप वक्त रहते पहचान नहीं पाए। आपकी आंखों पर ऐसी कौन सी पट्टी बंध गई कि जो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस सिचुएशन से, इस गिल्ड से आपको निकाला जा रहा है और आपके सामने कुछ ना कुछ रिवील होने वाला है। कुछ ना कुछ तो रियलिटी आने वाली है। कुछ भी व्यक्ति की जो आपके रिलेशन में है, ये देख रहे हैं आप। ये कार्ड दिखाता है कि कुछ ना कुछ रियलिटी आने वाली है, किसी से रिलेटेड, किसी पास पर्सन से रिलेटेड। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी, तो आप इस गिल्ड से बाहर आ जाएंगे। कुछ सच्चाई आपके ऊपर, आपको कुछ ना कुछ सच्चाई का प्रकाश मिलेगा। फ्रेंड्स, यह गिल्ड का कार्ड दिखाई दे रहा है कि आपको अपने ऊपर दोष लेने की ज़रूरत नहीं है। दोष मुक्त हो जाइए, अपने आप को दोष मुक्त करिए, ये कार्ड दिखा रहा है। अगर आपने अपने आप को दोष मुक्त करेंगे तो आप अपनी इस गिल्ट एनर्जी से, इस परेशान होने वाली एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकल सकते हैं आप, क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट है। देख रहे हैं, डिवाइन का सपोर्ट आपको है और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपके साथ में आपको कहा जा रहा है कि जय हो, आपकी सदा जय हो। जो गिल्ट है ना, ये आप कहीं ना कहीं नेगेटिव भी कर रहा है। दिमाग में बुरे विचार आ रहे हैं, कभी कभी तो इतने बुरे विचार आ जाते हैं कुछ लोगों के मन में। उन्हें लगता है कि डिवाइन कुछ नहीं होते, उन्हें लगता है कि ये टैरो कुछ नहीं होता, उन्हें लगता है कि कुछ सिचुएशन स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, बस हमें लूट लिया गया, हमें बस लूट खसोट लिया गया। ये कार्ड दिखाता है, ये व्यक्ति देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये इंसान देख रहे हैं किस तरह से चीख रहे हैं गुस्से में, किस तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, किस तरह से परेशान हैं अपने ही दिमागी द्वंद्व को। आपके अंदर इतने दिमागी द्वंद्व आ जाते हैं कि आपको हर चीज़ नेगेटिव लगने लगती है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। डिवाइन ने आपको सपोर्ट दिया है, डिवाइन आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है कि आप अपने जीवन में किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। यह तो बहुत छोटी सी सिचुएशन है, देख रहे हैं ना आप, ऊर्जा दिखाई देती है कहीं ना कहीं। जैसी आपको जो एनर्जी है वो दिखाई देती है। आपके अंदर शेर जंगल का राजा होता है, अपने जीवन के राजा आप खुद हैं, अपनी सिचुएशन के राजा हैं आप। तो आप गिल्ट से निकलने के लिए कहा जा रहा है, आने वाले समय में आप इस गिल्ट से बाहर भी निकल जाएंगे दोस्तों। और देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है। जो रिश्ता समाप्त हुआ, जिसकी वजह से बरसों आप सो नहीं पाए, जिसकी वजह से बरसों आप अपने आप को ही दोषी मानते गए, यह उसी रिश्ते के बारे में बात हो रही है जिसने आपको बरसों परेशान करके रखा। पिछले 10 महीने में आप परेशान रहे, आप बहुत टाइम से, 10 महीने से आप बहुत परेशान। कुछ ऐसा जो अचानक से ख़त्म हो गया है।
आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा जो कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ ऐसा कि आपने सपने तो देखे थे लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं पाई। यहाँ पर कोई चीज़ अचानक से ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ से छीन करके फेंक दी गई है, जिसकी वजह से आप निरंतर बर्डन में हैं। बाहर से कुछ भी कर रहे हो लेकिन जीवन में कोई ऐसा है जो आपको हमेशा बर्डन में दिखाई देते हैं, आप खुद बर्डन में रहते हो। आपको डिवाइन ने चेंज कर दिया और डिवाइन यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में आप और ज़्यादा अपने इमोशंस को हटा के अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बन जाएंगे। आप ऐसी प्रैक्टिस करें कि आप प्रैक्टिकल बन जाएं। इमोशंस होने का आपके अंदर ये कार्ड आया है, आपके अंदर इमोशंस बहुत अच्छे हैं। आप रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते हैं और रिश्तों को जो आपके दिल के करीब था, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, उस रिश्ते से आप बहुत परेशान हुए हैं, उस रिश्ते से आपको दगा मिली है, उस रिश्ते ने आपको अकेले किया है, उस रिश्ते ने आपको लंबे समय तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। यह ज़िंदगी थोड़ी अलग हो गई है, जिससे आपकी ज़िंदगी को एक के बाद एक चीज़ें आती गई आपकी लाइफ में और आप कुछ अलग होते चले, कुछ सब कुछ आपके हाथ से छूटता चला गया और आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सब कुछ कंप्लीशन। कैसा कंप्लीशन हुआ आप चाहते हैं, कैसा ऐसा कंप्लीशन होना आपकी ज़िंदगी में कि जिसमें सब कुछ आपके पक्ष में हो, सब कुछ जो भी हो वो सब कुछ आपके फेवर में ही हो। आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी है आपकी नैया, आप उसमें बैठकर पार लग जाएं, आगे बढ़ जाएं। लेकिन कंप्लीशन हुआ कैसा दोस्तों, आप मर गए, आपके इमोशन मर गए। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप प्रैक्टिकल बनने जा रहे हैं, लॉजिकल बनने जा रहे हैं। अगर आप अभी प्रैक्टिकल बन चुके हैं, लॉजिकल बन चुके हैं, तो आने वाले समय में आप देखोगे और बनोगे। क्योंकि यह जो आपको बार बार तोड़ा जा रहा है ना, ये जो बार बार बर्डन दिया जा रहा है आपको, ये जो आपके साथ नथिंगनेस का कार्ड जो ज़िंदगी में लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, लोगों से आपने दूरी बना ली है, आपको ऐसा लगता है कि आप अलग थलग बैठ गए हैं, अब आपको किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है, लोग सामने से अप्रोच कर रहे हैं तो भी चिड़चिड़ापन लगता है आपको। ज़िंदगी के बहुत सारे रंग होते हैं लेकिन इस तरह तो आपकी ज़िंदगी में आप सब बैरिंग मान लिया है क्योंकि धोखा ही इतना बड़ा मिला है। आप सोचिए ऐसा कनेक्शन जो कि दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन हो, जिसको आपने चीज़ें अपनी तरफ से पूरी की पूरी दी हों, आप हर तरीके से सब कुछ आपने करा और आपने वो जो फीलिंग निकाल के रख दी, तब डिवाइन आपसे कहते कि आने वाले समय में यह जो आपको तोड़ा जा रहा है ना, यह जो आपको अभी लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ ज़िंदगी से सब कुछ बाहर हो गया है, यह आपको बताया जा रहा है कि यह जर्नी आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए है। जर्नी है, आने वाले समय में आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनते हुए देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, अब आपकी ज़िंदगी में आकर के कोई दो आंसू बहाकर आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। हाँ जी, नहीं उठा पाएगा कोई आपके सामने आंसू बहाकर आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और किस तरह से नज़र डाल रहा है यह आप ही तो जो देख रहे हैं कि चीज़ें कुछ ख़राब हुई थी और आपकी इंट्यूशन इतनी हाई हो जाएगी कि आपकी इंट्यूशन इतनी हाई हो जाएगी कि आप अगर थोड़ी देर किसी से बात कर लेंगे, थोड़ी देर किसी के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे तो आप उसकी कुंडली खंगाल लेंगे। दोस्तों, यह डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में आप प्रैक्टिकल लॉजिकल बनने जा रहे हैं और देखते हैं क्या होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या होगा। और यह जो नथिंगनेस आपके मन में आ रही है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी। जैसे
आप अपने आप को प्रैक्टिकल बना लेंगे तो ये नथिंगनेस वाली जो फीलिंग है वो आपके मन से निकल जाएगी। और ये आप समझ समझ जाएंगे कि ज़िंदगी इस तरह से रोने धोने का नाम नहीं है। ज़िंदगी इस तरह से रिश्ते हुए आंसू बहाने का नाम नहीं है। ज़िंदगी इससे बढ़कर भी कुछ है। ज़िंदगी क्या है ये आपको सिखाया है। ये आपको सिखाया है सिचुएशन ने। जिस सिचुएशन ने आपको बर्डन में रखा, जिस सिचुएशन ने आपको अलग थलग कर दिया, सब कुछ लूट लूट लिया, वही सिचुएशन, वही एक्सपीरियंस आपको बार बार बताएगा कि चीज़ों को डील करने का तरीका ये गलत है। आने वाले समय में आप ये समझेंगे कि चीज़ों को इमोशनल होकर डील करने का तरीका अलग है। और वो सिर्फ किसी एक पर्सन के रिगार्डिंग नहीं बता रही हूँ। मैं ये जो चीज़ों को प्रैक्टिकल में देखने का जो मतलब है मैं आपको बता रही हूँ। ना जीवन हर एक्सपेक्टेशन जो आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि आप चाहे ऑफिस में वर्क कर रहे हो या आप कुछ और भी काम करते हो, कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, जो भी निर्णय आप लेंगे, जो भी डिसीजन आप लेंगे ना, बहुत सोच समझ कर अपनी तर्क बुद्धि की आप उसी से ये डिसीजन लेंगे। अपने अंदर की जो मस्क एनर्जी है उसको आप बैलेंस में लाएंगे। अगर आप फीमेल भी हैं तो भी आपसे कहती हूँ कि आप आने वाले समय में अपनी मस्क एनर्जी पर वर्क करेंगे और उसको आप यह चेक करेंगे कि आपके जीवन में और क्या होने जा रहा है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपका जीवन बदल जाएगा, विज़न ही आपका बदल जाएगा, आपकी नज़र भी बदल जाएगी, आपका नज़रिया भी बदल जाएगा। मैंने कहा ना, हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, हर परिस्थिति को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। यानी कि आप जो वही रहेंगे, आप तो वही रहेंगे, लेकिन आपके सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। सोचने का जो दायरा है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। आप सब कुछ सोच पाएंगे और सब कुछ कर पाएंगे। जो लोग आपसे यह बोल बोल कर आपका सब कुछ लूटते हैं कि आप प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो, अब आप दुनिया को दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल कैसे बना जाता है। और ऐसा आप इसलिए नहीं करेंगे कि आप किसी दुख के कारण, ऐसा आप इसलिए नहीं करें कि आप बहुत दुखी हो, परेशान हो। आपको ये समझ में आ जाएगा। खुश रहने की कुंजी यही है। इमोशंस को साइडलाइन करो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरह से इमोशंस को साइडलाइन कर देंगे। ये देख रहे हैं आपके साथ ये जो कप्स वाला, 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड है, आप देख रहे हैं। और अपने रिलेशंस के बारे में, रिलेशन बनाने के जो आप बारे में सोच रहे हैं कि आप मैरिज करें, आपको कोई रिलेशन में आना है, तो आप आ जाएंगे। आपके सारे कप जो हैं वो भर जाएंगे। और यह कप भरते भरते, यानी इमोशंस को आप ये सारी इमोशंस अपने फुलफिल करने के बाद आप प्रैक्टिकल व्यक्ति बन जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में उभरेंगे। और लोग देखेंगे आपको, और लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगे कि आप जैसे थे अचानक से इतना बदल कैसे गए। इमोशन, आपकी सोल एकदम चेंज हो जाएगी। प्रैक्टिकल से किस तरह से डील करते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति आप बन जाएंगे, इमोशनली प्रैक्टिकल बन जाएंगे। लोग होते हैं ऐसा, प्रैक्टिकली इमोशनली होते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे बनेंगे जो इमोशनली प्रैक्टिकल, यानी इमोशंस के सारे कप भरने के बाद आप प्रैक्टिकल बन जाएंगे। आप प्रैक्टिकली डील करने लगेंगे। फ्रेंड्स, आज आपकी ज़िंदगी में बात ज़रा गहरी है। मेरी रीडिंग वाली बातें ज़रा गहरी होती हैं, तो समझने में वक्त आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुना करें और देखते रहिए और क्या होने जा रहा है। सक्सेस बस यही बाकी रह गया मेरा बोलना कि सक्सेस आ रही है। देखो, अब इंसान ना अपने ही अंदर की एनर्जी को बैलेंस कर लेता है, अपने ही अंदर के फेमिनिस्ट एनर्जी को बैलेंस कर लेता है, तो फिर उसको इस दुनिया में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आपसे कहना है। तो कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा है कि ईश्वर की तरफ से आने वाले समय में आपको यह देखने मिलेगा, कुछ अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ेगी,
कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके भाग्य में, बहुत बड़ा परिवर्तन। और यह बहुत बड़ी सक्सेस है, सक्सेस का कार्ड दिखाता है, यह बहुत बड़ी सक्सेस है। और जस्ट इससे पहले आपने देखा कि आपके जीवन में आपकी सारी इच्छा फुलफ़िल हो जाएंगी और आप अपने आप में सफिशेंट महसूस करेंगे। और उसके ऊपर लगेगा, आप ऐसा आपके मन में लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और एनर्जी को आप बहुत अच्छा फील कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।